Hello everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि आप अपने एमपीपीएससी एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। लास्ट 2 दिनों से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आपको फॉर्म फिल करने में डिफिकल्टी ना हो। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आप फॉर्म स्मूथली कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप पहले से ही अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन करते आ रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। बट इफ यू आर समवन हु इज अप्लाइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो, बट इसे आसान करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो है। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले एक मेजर चीज जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये चीजें किसी भी एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, तो देखिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए है, बैंक पासबुक का आपको स्कैन्ड फोटो चाहिए फ्रंट पेज का। ओके, बट ये क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आपने अगर कई बार मैंने देखा है कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं जब वो बैंक पासबुक की फोटो लगाते हैं तो या तो वो ब्लर होता है, ठीक है, या तो क्लियर नहीं होता है, या तो सारी एंट्रीज नहीं होती, कई एंट्रीज क्रॉप्ड होती हैं, राइट। तो आपको बैंक पासबुक को प्रॉपरली स्कैन करना है। ठीक है, बहुत सारे एप्स हैं, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप पीडीएफ स्कैनर, ओके, या कैम स्कैनर, ये विभिन्न एप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, बी इट एनी पासबुक और फोटोग्राफ। ओके, सो इफ यू आर समवन हु डज नॉट हैज अ स्कैनर, ओके, ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज मोबाइल एप्स फॉर स्कैनिंग योर डॉक्यूमेंट्स, दे आर वेरी वेरी गुड। ओके, एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशन, ये जो एप्स है ये डेफिनेटली हेल्पफुल है और ये फ्री है। ठीक है, तो आप इनसे आसानी से अपना जो बैंक पासबुक का फोटो है या फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है उसे स्कैन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अब यदि आपने किसी मध्य प्रदेश के उपक्रम में अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है, अगर आप वर्किंग है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो फॉर्म फिल करते समय आपको लगेगा। इसके अलावा आपका एमपी एम्प्लॉयमेंट नंबर होना चाहिए, एक एमपी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, और वो भी अभी एक्टिव होना चाहिए। इसे कहा जाता है जीवित रोजगार पंजीयन। ठीक है, तो अगर आपका एमपी में एक्टिव एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो वो आपको चाहिए पड़ेगा, उसके बिना आप कोई भी एमपी बेस्ड एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी। ठीक है, साथ ही प्रॉपर स्कैन आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए और साथ ही फोटोग्राफ होना चाहिए। अब इसके बाद एक और मेजर फैक्टर जिसके बारे में हम डिस्कशन करें, जिसने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है एप्लीकेंट्स को, दैट इज एज। ओके, so do try to understand that if we talk about age will be calculated as on 1st January 26। 1st January 2025 से आपकी जो आयु है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। It will be calculated as on 1/1/2026, that is 1st January 2026। ठीक है, तो आपकी जो लोअर एज लिमिट है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ जो आपकी अपर एज लिमिट है वो होनी चाहिए 40 ईयर्स। ओके, ऑलराइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके, बट इसके अलावा जितने एप्लीकेंट्स हैं वो जो कि एमपी गवर्नमेंट जो कि एमपी की डोमिसाइल है उन्हें 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। ओके, सो आई होप ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है mpsc.mp.gov.in। ओके, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक पर क्लिक कर कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको दिख रहा है
रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2025। ठीक है, अभी देखिए इसका जो स्टार्ट डेट है वो 11 जुलाई था। 11 जुलाई से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। कब तक होगी? 10 अगस्त तक। और यहाँ पर आपको लिंक एक्टिव दिख रही है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 10 अगस्त 2025 एट 12 नून। ओके, अभी ये आपको पता है, डेट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। ये फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको? एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही आप इस एक्शन पर क्लिक करेंगे इट विल अगेन टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, अब आप चाहें तो ये पेज आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल रीडिंग हिंदी। ओके, ऑलराइट। तो देखिए क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पर इस पेज पे आते हैं तो हम क्या करते हैं ना, वी जस्ट टिक ओवर हियर। ठीक है, और हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। बट प्लीज पहले ये एडवर्टीजमेंट नोटिस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसमें सारी जो कंडीशंस है, इंफॉर्मेशन है, वो अच्छी तरह से दी हुई है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि आपको फी कितनी लगेगी। तो 500 रुपीज लगेगी अगर आप EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर है या SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 250 रुपीज लगेंगे। बट और बाकी अगर आप किसी और अनरिजर्व कैटेगरी या क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपीज लगेगी। ओके, और आपके पास MP का डोमिसाइल नहीं है सॉरी, तो 500 रुपीज लगेगी। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो हस्ताक्षर यानी जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर सेम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार हम वेरियस अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग सिग्नेचर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सिग्नेचर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में हो वही सिग्नेचर आप फॉलो भी करते हो, ये प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके थे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन एक बार हम शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से डिस्कस कर लेते हैं अगर आपने चैनल पर वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो। ओके, ऑलराइट। तो देखिए क्या, सबसे पहले या तो आपने खाद्य तकनीक यानी फूड टेक्नोलॉजी में आपने फूड इंजीनियरिंग या फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या अगर आपने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी से सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी में आपका ग्रेजुएशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, ओके, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन और हॉर्टिकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या तो आपने डॉक्टरेट, आपके पास PhD है इन सब सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स पर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपके पास डॉक्टरेट है यानी आपने PhD की हुई है, तब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एलिजिबल हो जाते हैं आप अप्लाई करने के लिए। अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं है आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट में, आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 67 थी, हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर हम आयु की गणना की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। ओके, ऑलराइट। और वही डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंसीडर की जाएगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है आयु में छूट। ठीक है, तो यदि आप मध्य प्रदेश शासन या सामान्य प्रशासन विभाग के अगर हम इस परिपत्र क्रमांक C38/2016/1/3 को देखें तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अनुसार अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या महिला है, अनारक्षित या आरक्षित, तो आपको अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट दे होंगी, किंतु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
ठीक है। इसका मतलब अगर आपने 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु है तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा में छूट के बाद भी इसमें ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, ठीक है। और आयु सीमा की जो गणना है, कैलकुलेशन है, इट विल बी एज पर 1 जनवरी 2026। ये बात प्लीज ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने मार्कशीट्स जो है, कोई भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ देख लेते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमको कोई भी मार्कशीट नहीं अपलोड करनी है, लेकिन 10th और 12th की एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, इसलिए ये मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है और सिग्नेचर है वो 20 KB टू 100 KB तक होना चाहिए, प्लीज, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपका जो फोटोग्राफ है वो कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप ग्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो कई बार इमेज में ग्लेयर आ जाता है, वो ग्लेयर नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। और साथ ही जो फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, ओके। आइडियली वाइट, लेकिन लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर वाइट नहीं है तो भी, ओके। ऑलराइट, तो ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी। तो जैसे आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपने ये विज्ञापन अच्छे से पढ़ लिया, हम जैसे आप क्लिक करेंगे एंड एज सून एज यू क्लिक ओवर आई एक्सेप्ट, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है तारांकित फील्ड अनिवार्य है, आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, ठीक है। तो ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसको आपको इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान से देखिए, अपने आपके पास या तो आप यूजी हो सकते हैं, पीजी हो सकते हैं, या आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि हो सकती है। आप जो भी विषय में आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यूजी के अंडर देखिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या दिख रहे हैं आपको, एग्रीकल्चर साइंसेज, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, डेंटल सर्जरी, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी साइंसेस, ओके। तो अगर ये सारे सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चरल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी या वेटरनरी साइंस है। और डॉक्टरेट में भी अगर हम सब्जेक्ट्स को देखेंगे, सेम सब्जेक्ट्स, तभी आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, ठीक है, लिखना है। और आपकी जो एज है यहाँ फिर से देखिए 1/1/2026 के रेफरेंस में कैलकुलेट की जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप आयु सीमा में छूट के पात्र हैं, ओके, तब की मैं कंडीशन बता रही हूँ। अगर आप आयु सीमा में छूट छूट के पात्र हैं और आप 1 जनवरी 26 को 45 ईयर्स से आपकी जो एज है वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपको अब बताना है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ बताना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है। अगर आप वर्किंग है तो यस लिखेंगे, और जैसे ही यहाँ पर आपने यस लिख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा नीचे जब आप यहाँ पर यस लिख देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर यस लिखते हैं, देखिए जैसे हम अगर यहाँ पे यस लिख देंगे, सॉरी, हाँ, जैसे ही हम आप यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपने यस किया, और आपको नीचे फिर अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए आपको यहाँ पर सारी मार्कशीट्स की डिटेल फिल करनी है, सारी मार्कशीट की डिटेल, आपकी 10th 12th, आपका पीजी, अगर आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ स्नातक का डिटेल, अगर आप पीजी लगा रहे हैं तो पीजी तक का डिटेल, और अगर आप पीएचडी लगा रहे हैं तो पूरे डिटेल्स आपको जो है वो अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी उससे पीएचडी की डिटेल्स भी मांगी जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने कहा था कि अगर आप सेवा पे यस क्लिक करते हैं कि आप सेवारत हैं, तो आपको अपने पद का नाम, आपके कार्यालय का पता, आपकी सेवा विधि, आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग, कब तक काम किया, अगर है नहीं है तो किस कारण से नहीं है, और साथ ही साथ अगर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने बैंक डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पासबुक के मुख्य पृष्ठ की जेपीजी स्कैन कॉपी केवल अधिकतम 200 केबी तक अपलोड की जा सकती है। सो मैक्सिमम साइज इज 200 केबी, ठीक है। किसका? बैंक पासबुक का जो आपका फ्रंट पेज है उसकी पिक्चर आपको स्कैन करनी है। कैसे करनी है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यू हैव टू ऐड योर एड्रेस, आपका पूरा जो पता है वो यहाँ पर लिखना है आपको, वर्तमान पता, स्थायी पता, और साथ ही उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसका जो साइज है वो जेपीजी फॉर्मेट में 20 केबी टू 100 केबीज होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। और जब आप यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे और आपको फोटो अगर क्लियरली दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं दिख रहा है, अगर आपको फोटो प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो प्लीज क्लिक मत कीजिए। ओके, सेम गोज विथ योर सिग्नेचर। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आपकी फोटो प्रॉपर नहीं आती है, जो कि फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट। तो इसके लिए ध्यान से 20 केबी टू 100 केबी की फोटो स्कैन कर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो फॉर्म है ये आपको कैसे फिल करना है। फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज उसे अपलोड कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका निराकरण कर सके। सो और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। हमने रिसेंटली एफएसओ के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। इसके अलावा भी एफएसओ की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो रेगुलरली आपको प्रो पीसीएस के ऑफिशियल चैनल पर मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए प्रो पीसीएस के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।